हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी फिजिक्स की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो कह रहा है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर भी पत्थरों के पुल बनाते हैं। समंदर में भी क्या करते हैं? पत्थरों के पुल बनाते हैं। जो क्या हैं? ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो कठिन से कठिन तपस्या मेहनत करते हैं। तो आइए, समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें क्या रखा है? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर लगने वाला बल आघूर्ण हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। मान लीजिए क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या रखा है? ए बी रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी। जिसमें ए पर क्या है? ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर क्या है? माइनस क्यू आवेश स्थित है। और इसके बीच की दूरी कितना है? 2l दूरी है। तो 2l दूरी है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक क्षेत्र में क्या है? थीटा कोण पर, मान लेते क्या है? ये थीटा कोण पर रखा है। विद्युत क्षेत्र से क्या है? थीटा कोण पर रेखा है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है थीटा कोण पर। वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें क्या किया गया? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो यहाँ पर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या होगा? बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? बल लगता है। प्लस क्यू के आवेश के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो F बराबर Q इंटू ई। और माइनस क्यू आवेश का क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो माइनस के कारण क्या होगा? विपरीत लगेगा। तो F बराबर Q इंटू ई। तो हमने बल की दिशा भी निकाल ली। अब हमको क्या करना है? तो यहाँ पर एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमको बल आघूर्ण के लिए, बल आघूर्ण हमको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पर ए सी का मान हमको चाहिए। ए बी सी, ए और सी के बीच का हमको क्या चाहिए? मान चाहिए। तो ए सी का मान निकालने के लिए क्या है? ये भी क्या आ जाएगा? ये थीटा है, तो इसमें एक कर्ण है और लंब, लंब और कर्ण में क्या होता है? साइन थीटा बराबर। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, हम यहाँ पर देख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? ए सी, और कर्ण कितना है? 2l। तो ए सी बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो अब हम हिंदी में लिख देते हैं इसको, थोड़ा आपको लिख देते हैं, जिससे आपको क्या होगा? थोड़ा बाद में जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपको आसानी लगेगी। क्योंकि क्या है, अभी तो तुरंत समझ रहे क्या लग रहा है कितना आसान है, अभी जब बाद में कॉपी पलटेंगे तो भूल जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB को थीटा कोण पर रखा गया है। थीटा कोण पर क्या किया गया? रखा गया है, जिसके बिंदु ए पर क्या है? प्लस क्यू आवेश तथा बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है, तथा दोनों के बीच की दूरी 2l है।
दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है। बिंदु ए पर वैद्युत बल क्या है प्लस क्यू ई तथा बी पर माइनस क्यू ई है। बिंदु ए पर क्या है, बिंदु यहाँ पर छूट गया, बिंदु ए पर वैद्युत बल प्लस क्यू ई तथा बी पर क्या है माइनस क्यू ई, क्योंकि क्या है हम यहाँ पर परिणाम ही बल लिखे हैं, तो यहाँ क्या है एफ बराबर माइनस क्यू ई। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो एफ बराबर क्या जाएगा माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो इतना बल क्या हो रहा है लग रहा है। अब दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या है ये इधर से लगा रहा है बल युग्म, इधर से लगा रहा है इधर ढकेल रहा है और ये इधर, तो क्या है दोनों क्या करते हैं जो एक क्या है जो एक बल युग्म बनाते हैं, जो एक बल युग्म बनाते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं एक बल युग्म बता रहे हैं, ये एफ इधर से धक्का दे रहा है और ये बी इधर से धक्का दे रहा है, तो क्या कर रहे हैं दोनों क्या बल युग्म बना रहे हैं। मतलब दो बल कार्य करेंगे तो क्या होगा, किसी भी एक ही बल पर क्या है दोनों तरफ से क्या हो रहा है बल लग रहा है, क्या होगा वहाँ बल युग्म कार्य करता है। जब बल युग्म कार्य करेगा तो क्या करते हैं बल युग्म बनाते हैं तथा कह सकते हैं तथा ये बल युग्म तथा ये बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो अब तब हम कह सकते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण, तब बल युग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल गुणे लंबवत दूरी। तो जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण को क्या लिखते हैं टाउ से, और बल कितना है एफ है और लंबवत दूरी क्या है 2 × l है। तो इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर एफ का मान क्या है q × e और दूरी क्या है 2l साइन थीटा। लंबवत दूरी कितना 2l साइन थीटा आया है ना, 2l साइन थीटा। तो लंबवत दूरी क्या आ गया ये आ गया आपका, चूँकि q × 2l बराबर क्या आ जाएगा p, तो हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, और चूँकि क्या है यहाँ पर P बराबर Q × 2l वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ लिख सकते हैं इसको वैद्युत द्विध्रुव। क्या P बराबर Q × 2l, तो यहाँ पर P रख दिया Q × 2l की जगह पर क्या रख दिया, इसके और इसके जगह पर क्या रख दिया PE साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में टाउ बराबर हो जाएगा
वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये क्या हो गया आपका सदिश रूप में हमने क्या किया, निरूपण कर दिया। अब सदिश रूप में निरूपण कर दिया, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। मात्रक मात्रक यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अब क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन और यल दूरी न्यूटन मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और बीमा हो जाएगा, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या होता है, MLT-2 MLT-2। और मीटर का क्या है, मीटर का यल है, तो क्या आ जाएगा ML का पावर 2 और T का पावर -2। तो क्या आ गया, बल आघूर्ण की बीमा भी हमको मिल गई। तो अब कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट, यदि P व E एक ही दिशा में क्या हो, दिशा में हो, मतलब थीटा बराबर क्या हो, P व E के बीच का कोण क्या हो, थीटा। P व E के बीच का कोण क्या हो, 0 डिग्री हो। या इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, कंडीशन यहाँ ऐसे देखते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रथम स्थिति में ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है E, वैद्युत क्षेत्र E है। इसमें क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, और क्या है, ये प्लस Q है और ये -Q। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और ये दोनों क्या दिशा सेम है, तो हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। यानी थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो टाउ बराबर हो जाएगा P × E साइन 0। साइन 0 का मान 0, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर टाउ बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पुनः फर्स्ट कंडीशन था, अब सेकंड में यदि क्या हो, लंबवत हो, तो क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, लंबवत हो, +Q -Q। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा E है। अब P क्या है, टाउ का मान क्या है, अब क्या है, इसके लंबवत तो है ना, या तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस तरफ। माइनस से प्लस चाहे नीचे हो या ऊपर हो, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हो जाएगा PE साइन 90। तो 90 का मान 1, तो टाउ बराबर PE। तो ये क्या आ जाएगा, इसी को कह सकते हैं टाउ मैक्स। मतलब वैद्युत आघूर्ण का मान क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, जो वैद्युत बलयुग्म का है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है, बलयुग्म के आघूर्ण का मान मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री पर होगा। जब वैद्युत द्विध्रुव कहाँ हो, 90 डिग्री पर रखा हो। अब थर्ड कंडीशन में देख लेते हैं, ये क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है, लेकिन कहाँ से रखा है, यहाँ पर +Q है और ये -Q। तो
माइनस से क्या होता है, प्लस की तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इधर हो जाएगा। द्विध्रुव की दिशा क्या होगा, इधर। तो क्या इधर दोनों क्या है, यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि टाउ बराबर पी साइन 180। साइन 180 का मान क्या होता है, 0। तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर आ जाएगा 0। अतः कह सकते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव जो बलयुग्म का आघूर्ण है कब ज़्यादा लगेगा, जब क्या हो, लंबवत होगा। जब लंबवत होगा, इसे क्या देखते हैं, जब दरवाजे में क्या होता है, दरवाज़ा क्या हो, ये तो एकदम लंबवत ही लगाया जाता है, जिससे क्या होगा, और कब्जा यहाँ दूर लगाया जाता है, जिससे क्या होगा, आसानी से हम आप क्या करते हैं, घुमा सकते हैं। और क्या होता है, हमको घुमाने में आसानी होगी। यदि कब्जे को क्या करेंगे, सटा कर लगा देंगे तो आपको दरवाज़ा घूमेगा नहीं, घूमेगा। तो इसी के कारण क्या कहते हैं, हम कब्जे को क्या किया जाता है, दरवाजे में दूर की तरफ लगाया जाता है, क्योंकि हमको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आघूर्ण मिले, लंबवत लगाया जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, बलयुग्म का आघूर्ण आपको अच्छे से समझ में आया हो और वीडियो हमारी पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो एक छोटा सा काम करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और शानदार टॉपिक के साथ, क्योंकि चैप्टर 1 हमारा जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।